बलूच महिलाओं को अगवा कर रही पाकिस्तानी सेना। अब तक पाकिस्तान से 51,000 बलूच गायब। पाकिस्तान बलूचों को मार रहा है। पाकिस्तान बलूचों की औरतों को अगवा कर रहा है। इसलिए ही अब बलूच विद्रोही पाकिस्तान पर आफत बनकर टूट पड़े हैं। आंकड़ा तो ये भी कहता है कि अब तक 51,000 बलूचों को पाकिस्तानी सेना गायब कर चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा औरतें शामिल हैं। और एक बार फिर एक और बलूच महिला को पाकिस्तानी सेना ने गायब कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सड़कों पर बवंडर देखने को मिल रहा है और मुनीर सेना की पिटाई की जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीम का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तुर्बत शहर से एक महिला को किडनैप किए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद से बलूचिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। बलूचिस्तान में एक महीने में महिला को अगवा किए जाने की ये दूसरी घटना है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अब जिस महिला को अगवा किया है वो हेल्थ विजिटर बताई जा रही है। कौन है रुबीना बलूच? 30 वर्षीय रुबीना बलूच सरकार के लिए स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर काम करती थी और रुबीना केच जिले के गोवारपोक की रहने वाली है। सोमवार शाम को रुबीना तुर्बत शहर के ओवरसीज कॉलोनी में अपनी बहन से मिलने गई थी। तभी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उसे अगवा कर लिया। इसके बाद से रुबीना का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से बलूचिस्तान के लोगों में आक्रोश है। बलूच यकजहती समिति यानी BYC ने भी इस घटना की पुष्टि की है और इसे लेकर गंभीर चिंता भी जताई है। बलूचिस्तान में तेजी से गायब हो रही महिलाएं। बलूच यकजहती समिति के मुताबिक बलूचिस्तान में महिलाओं के गायब होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं को जबरन हिरासत में रखा जा रहा है। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। उन्होंने मांग की है कि राज्य कानूनी एजेंसियों से आग्रह हम करते हैं कि महिलाओं को जबरन गायब करने और अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। एक महीने पहले महजबीन बलोच हुई थी लापता। रुबीना बलोच से करीब एक महीने पहले महजबीन बलोच भी इसी तरह लापता हो गई थी। 24 वर्षीय छात्रा महजबीन बलोच दिव्यांग है, जिसे 29 मई को क्वेटा सिविल अस्पताल से लापता कर दिया गया था। बताया जाता है कि महजबीन को यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से ही पाकिस्तानी सेना उठा ले गई थी और पाकिस्तानी सैनिक ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आक्रामक हो रहे बलूच विद्रोही। पाकिस्तान ने सिर्फ पंजाब प्रांत को छोड़कर किसी और प्रांत को अपना नहीं माना। सबसे ज्यादा अत्याचार बलूच लोगों पर ही किया। हजारों लोगों को गायब कर दिया गया, मार दिया गया। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अब भी जारी है। बलूच ने पाक के खिलाफ 3 अलग अलग चरणों में अपने ऑपरेशन को चलाया है। इसका नतीजा है कि हर दिन पाक फौज पर हमला होता है और उनके सैनिक मारे जाते हैं। साल 2000 की शुरुआत से बलूच मूवमेंट ज्यादा आक्रामक हुआ और अब ये अपने सबसे आक्रामक दौर पर पहुंच चुका है। एक महीने में 100 से ज्यादा अटैक, 100 से ज्यादा की मौत। पाकिस्तान के थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडी ने पाकिस्तान में होने वाले हमलों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर हमले की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 9 मई से लेकर अब तक तकरीबन 90 से ज्यादा अटैक हुए हैं और उसमें 190 से ज्यादा पाकिस्तान सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि 106 लोगों की मौत भी बताई जाती है और 164 लोगों के घायल होने की खबर भी दी गई है। इसी थिंक टैंक की ओर से एक और रिपोर्ट में अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने से पहले और बाद के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। अगस्त 2020 में कुल हमले 187 बताए गए थे। अमेरिका के निकलने के बाद आंकड़ों में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2021 से 2025 तक सुरक्षा बलों पर हुए हमलों में 209% की बढ़ोतरी हुई। इसमें बराबर हमले टीटीपी और बलूच विद्रोहियों की तरफ से अंजाम दिए गए। ये सब पाकिस्तान की नीतियों के चलते ही उसे भुगतना पड़ रहा है। बलूच विद्रोहियों की रणनीति। बलूचियों पर अत्याचार दशकों से जारी है। इसके खिलाफ बलूच ने अपने आंदोलन की आक्रामक शुरुआत साल 2000 की शुरुआत में कर दी। ये चरण पहाड़ी इलाकों में गुरिल्ला वॉरफेयर, सेना के काफिले पर हमला और पाक सेना के चेक पॉइंट पर अटैक करना शामिल था। ये चरण 2008 तक जारी रहा।
इसके बाद दूसरा चरण 2008 से 2017 तक चला। इस फेज में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइपलाइन, कम्युनिकेशन लाइन पर हमला कर तोड़फोड़ करना, पाकिस्तानी जासूस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू किया। इसके बाद सबसे आक्रामक चरण 2018 से शुरू हुआ, जो अब भी लगातार जारी है। इस दौर में बलूच तकनीकी तौर पर खुद को और मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो तकनीक बलूच विद्रोहियों के जरिए अपनाई जा रही है, उसकी कोई काट नहीं है। इस तीसरे चरण में हमले शहरी इलाकों में तेज हो गए हैं। मजीद ब्रिगेड जैसे सुसाइड अटैक, बड़े शहरों में कोऑर्डिनेटेड अटैक और पाकिस्तानी आर्मी कैंपों पर कब्जा करना तक शामिल है। पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो ये प्रांत पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ बलूच लोगों की आबादी करीब 1.5 करोड़ है। पाकिस्तान का लगभग 42% हिस्सा बलूचिस्तान का ही है। ये प्रांत प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। दुर्लभ खनिज तत्व और गैस होने के बावजूद बलूचिस्तान के लोग गरीबी और पिछड़ेपन में जी रहे हैं। इनके यहाँ ना तो अच्छी सड़कें हैं, ना स्कूल है, ना अस्पताल, यहाँ तक कि पीने के पानी की भी काफी किल्लत है। कई इलाकों में तो मोबाइल फोन और संचार के साधन तक नहीं है। इनके यहाँ न अच्छी सड़कें हैं, ना स्कूल है, ना अस्पताल, यहाँ तक कि पीने के पानी की भी किल्लत है। कई इलाकों में तो मोबाइल फोन और संचार के साधन तक नहीं है। इनकी हालात तब है जब इन्हीं के खनिजों को बेचकर पाकिस्तानी हुकूमत अपना खजाना भर रही है। अपने इस प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और लूट से बलोच लोगों में काफी नाराजगी है। इसके खिलाफ वो पाकिस्तानी सेना और यहाँ खनिज उत्खनन का काम करने वाली चीनी कंपनियों के कर्मचारियों पर भी हमले कर रहे हैं। बलोच आज भी खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। वो अपने लिए एक स्वतंत्र देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात पाकिस्तानी हुकूमत को पसंद नहीं आती और इसलिए इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश पाकिस्तानी सेना करती है। रिपोर्टों की माने तो बीते दशकों में पूछताछ के नाम पर पाकिस्तानी सेना ने हजारों की संख्या में युवा बलोचों को उनके घर से उठाया है। बीते कई सालों में ऐसी तस्वीरें सामने आई। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार के लिए दर दर भटकता है, लेकिन कहीं पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये पीड़ित परिवार बस इतना चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना केवल इतना बता दे कि जिनको अगवा किया जाता है उन्हें कहां बंद करके रखा जाता है। जेल में बंद है तो उनसे मिलने दिया जाए। अगर मार दिया गया है तो उनकी दफनाई हुई कब्र पर उन्हें नमाज पढ़ने दिया जाए। गायब होने के करीब 7,000 से ज्यादा मामले। बलूचिस्तान में जिन घरों के युवा लापता हैं, उनके परिवारों का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने ही उन्हें उठाया है, उन्हें प्रताड़ित किया है और फिर उन्हें मार दिया गया। हालांकि पाकिस्तान सेना इन आरोपों को खारिज करती है। बलोच लोगों का कहना है कि बीते 2 दशक में हजारों लोग लापता हुए हैं, गायब हुए हैं। बलूचिस्तान के ही गैर सरकारी संगठन वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस का दावा है कि साल 2004 के बाद तकरीबन कई मामले ऐसे सामने आए हैं और 51,000 से ज्यादा बलूच गायब हो गए। लोगों के लापता होने की शिकायतें बढ़ने पर पाकिस्तान की संसद ने 2021 में एक कानून पारित किया, लेकिन आज तक ये कानून लागू ही नहीं हो पाया। बलोच लोगों के लापता होने के खिलाफ व्यापक स्तर पर मुहिम चलाने वाली और सामाजिक कार्यकर्ता मेहरंग बलोच का कहना है कि साल 2009 में उनके पिता अब्दुल गफ्फार लांगोव को पाकिस्तानी सिक्योरिटी सर्विस के लोगों ने उठा लिया था और 2 साल बाद उनका शव मिला था। उनके शरीर पर प्रताड़ना के निशान मिले। यही नहीं, 2017 में उनके भाई को 3 महीने तक हिरासत में रखा गया था और 2025 तक ऐसी कई तस्वीरें सामने आती रही हैं। अपने लिए आजाद मुल्क चाहते हैं बलूच। पाकिस्तानी सेना के इस जुर्म, अत्याचार और प्रताड़ना के डर से हजारों की संख्या में बलोच अफगानिस्तान और अन्य देशों में शरण लिए हुए हैं, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान की सरकार से कोई उम्मीद नहीं। ये मानते हैं कि अपनी अस्मिता, जातीय पहचान, अपनी विरासत बचाने के लिए इन्हें अपने लिए एक आजाद मुल्क चाहिए। इसकी लड़ाई वो जारी रखेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमला पाकिस्तानी सेना और सरकार को सीधा संदेश है कि अब बहुत हो चुका और जुर्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब जब बलूच महिलाओं को गायब किया जा रहा है तो बलूचों ने चेतावनी दी है
कि शहबाज और मुनीर अब बचेंगे नहीं और पाकिस्तान भी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। कैप्टन टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।